मेरे बच्चों वेलकम टू एकेश्री। आज हम लोग क्लास 9 का हिंदी ए का सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम स्वाधिक परीक्षा 2021-22 का जो जेक द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उससे क्लास 9 का जितना मॉडल क्वेश्चन पेपर है उन सारे पेपर को आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें एंड यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, इससे प्रॉफिट होगा। हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास 9 में 90+ स्कोर करना है तो सारा मॉडल क्वेश्चन को सोल्व कर लें। हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है और इससे पहले अक्टूबर, नवंबर का, सितंबर का जो भी क्वेश्चन सेट अपलोड किया गया है उसे आप ज़रूर देख लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 3 खंड में बांटा गया है। खंड का, खंड खा, खंड गा। तो हम सबसे पहले खंड का को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, काम का महत्व बढ़ जाता है जब। देखिए पहला लाइन में लिखा हुआ है, किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व बढ़ जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है? चिड़िया का इंतजार करने पर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, परिश्रम का गौरव किस में है? तो परिश्रम की गौरव जो है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, बादल का बरसना कब बेकार है? जब बादल फसल को लाभ ना पहुंचाते हैं उस समय बरसना क्या होगा? बेकार होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसान का पर्यायवाची शब्द है। तो किसान का पर्यायवाची शब्द है कृषक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया हुआ है इस पद्यांश को आप आराम से पढ़ लीजिएगा रोक रोक के। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो विपत्ति आने पर कायर डरता है, जो डरपोक होता है वही डरता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? तो जो सुरमा होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, पत्थर पानी कब बन जाता है? तो पत्थर जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ये इस पद्यांश को पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, शूल का पर्यायवाची लिखें। तो शूल का पर्यायवाची होता है कांटा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, मानव शब्द का विलोम। तो मानव शब्द का विलोम होता है दानव। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से प्यारे बच्चों खंड का को हमने समाप्त किया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, इससे प्रॉफिट होगा। हमारे चैनल में जितने भी मॉडल क्वेश्चन का पेपर अपलोड किया गया है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है सुगंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे करते हैं प्रत्यय। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिस शब्द के प्रारंभ में यानी प्रथम में लगता है
पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के बारे में समझा दिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है पानी शब्द का पर्यायवाची है। तो पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? जल है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है निम्न में से सही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य का दूसरा, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है घी के दिए जलाना मुहावरा का सही विकल्प बताइए। तो घी के दिए जलाना का अर्थ होता है खुशी मनाना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है मोहन गाता है और राधा नाचती है। तो यहाँ पे ए रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। तो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। और इंतु किंतु परंतु तथा में एवं से जो वाक्य जुड़ेगा उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है लड़का अच्छा है और लड़की खाली स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है लिंग बदल देने पर विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये लड़की अच्छी है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है लड़का लंबा है, यहाँ पे खाली स्थान है। इस वाक्य में वचन बदल देने पर क्या होगा? तो इसका वचन बदलेंगे तो हो जाएंगे लड़के लंबे हैं। जिससे एक वचन से बहुवचन। ठीक है, और लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने खंड का खंड खा को कंप्लीट किया। अब खंड गा में आते हैं। प्यारे बच्चों, खंड गा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। एंड यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए खंड गा को देखते हैं। लिखा हुआ निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। और पद्यांश पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पद के रचनाकार कबीरदास है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ेगा सभी मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है। इस तरीके से ये सारे सभी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भ्रम का अर्थ, जो भ्रम है उसका अर्थ क्या होता है? माया होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है हिति चित्त की दवय धुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पे जो कवि है वो कहना चाहता है स्वार्थ एवं मोह दोनों समाप्त हो गए। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है तम का पर्यायवाची, जो तम है तम का पर्यायवाची होता है अंधेरा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो निर्देश दिया हुआ है कि जो सही विकल्प है उसे चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो कबीर का मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कबीर किस में विश्वास रखते थे? तो जो कबीर थे वो राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है मुक्ता फल का अर्थ क्या है? तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कबीर ने हस्ती किसे कहा है? तो कबीर जो है वो संसार को हस्ती कहा है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है साधु
किसकी निंदा करते हैं? जो साधु है वो दुर्जनों की निंदा करते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? ये सब कहानी आपको दो बैलों की कथा से लिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दो बैलों की कथा से। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप पढ़े होंगे इस कहानी को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बैल किस जाति के थे? तो बैल जो थे वो पछाई जाति के थे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, दोनों बैल एक दूसरे से विचार विमर्श कैसे करते थे? तो वो दोनों विचार विमर्श करते थे मुख भाषा में। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? तो साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो ल्हासा की ओर पाठ के लेखक जो है राहुल संस्कृत्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए। तो ल्हासा की ओर पाठ में जो था उसका साथी का नाम था सुमति, जो कहाँ का था? मंगोल का था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, मैं आप पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक पुस्तकों पढ़ने में रम गया था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? तो ये जो था वो सालिम अली के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका लास्ट क्वेश्चन, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।